Good evening, students. Today I am going to start the new topic, that is basic strength of amines. Basic strength of amines, part 1. तो amines are base like ammonia. बेस क्या होता है? बेस को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं. जो हाइड्रोक्साइड आयन लूज करे उसे बेस कहते हैं. जो H+ एक्सेप्ट करे उसे लॉरी ब्रांस्टेड बेस कहते हैं. जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे लेविस बेस कहते हैं. तो एमाइंस जो होता है ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स होता है अमोनिया का, ये हम सब जानते हैं. प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन. जो अमोनिया का 3H है, अगर उसके एक H को हटा दें एल्काइल एराइल से तो प्राइमरी एमाइन, 2H हटा दें एल्काइल एराइल से तो सेकेंडरी एमाइन, तीनों H हटा दें एल्काइल एराइल से तो टर्सरी एमाइन. नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है. जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, बिल्कुल वही नाइट्रोजन सेंट्रल एटम एमाइंस में भी होता है. तो जिस तरह से आपका अमोनिया बेस है उसी तरह से एमाइंस भी बेस होता है, क्योंकि वह जस्ट उसका डेरिवेटिव है. तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये आता है कि एमाइंस आर बेस लाइक अमोनिया. तो अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम डोनर नाइट्रोजन एटम कहते हैं. डोनर नाइट्रोजन एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो अमोनिया के अंदर दो तरह का बेसिक कैरेक्टर मेनली होता है. पहला ये लेविस बेस है क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, और दूसरा ये लॉरी ब्रांस्टेड बेस है क्योंकि ये H+ एक्सेप्टर है. बिल्कुल इसी तरह से एमाइंस भी, क्योंकि इसका भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो वह भी लेविस बेस की तरह और लॉरी ब्रांस्टेड बेस की तरह बिहेव करता है. तो एमाइंस आर बेस लाइक अमोनिया. इसको प्रूव कैसे करेंगे? अमोनिया को अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, जैसे बोरान ट्राईफ्लोराइड. बोरान ट्राईफ्लोराइड में देख रहे हैं कि 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो 2 4 6, मतलब बोरान के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. तो इसको लेविस एसिड कहेंगे, क्योंकि लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसको यह किसी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम नाइट्रोजन डोनर एटम कहते हैं. तो यहाँ पर होता क्या है कि वन साइडेड शेयरिंग होती है. नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू में पड़ा हुआ है एज ए लोन पेयर, उसको ये बोरान के साथ शेयर करा देता है. मतलब बोरान की ये हेल्प करता है, मतलब एक तरह से कह लो उसको डोनेट करता है. ट्रांसफ़र नहीं होता, वन साइडेड शेयरिंग होती है. तो इसलिए अमोनिया जो है हमारा यहाँ पर एक लेविस बेस है, क्योंकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट कर रहा है. तो जैसे यहाँ पर हो रहा है तो अमोनिया बेस है लेविस बेस, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. इसी तरह से एमाइन भी होता है. जैसे एमाइन देखो, प्राइमरी एमाइन मैंने लिखा है, यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर देख रहे हो, ये भी बोरान ट्राईफ्लोराइड को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो एमाइंस भी बिल्कुल उसी तरह से लेविस बेस है जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अमोनिया कर रहा है. तो एक तो पॉइंट ये प्रूव हो गया कि एमाइंस आर बेस जस्ट लाइक अमोनिया, लेविस बेस. अब दूसरा है लॉरी ब्रांस्टेड बेस. अगर हम अमोनिया को किसी प्रोटिक एसिड से रिएक्शन कराएं. प्रोटिक एसिड क्या होता है? प्रोटिक एसिड होता है जो H+ लूजर हो, जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4. जो H+ लूज करता है अर्थात प्रोटॉन लूज करता है उसको हम प्रोटिक एसिड कहते हैं. तो अगर अमोनिया को हम HCl से रिएक्शन कराएं तो अमोनिया का जो डोनर नाइट्रोजन एटम है इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा अपने लोन पेयर की मदद से, और बन जाएगा अमोनियम आयन, और क्लोराइड उसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और जो कि एक साल्ट है. तो अमोनिया यहाँ पे H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए लॉरी ब्रांस्टेड बेस है, और HCl लूज कर रहा है तो वो लॉरी ब्रांस्टेड एसिड हो गया. इसी तरह से अगर हम एमाइंस को भी किसी प्रोटिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो वह भी H+ एक्सेप्ट कर लेगा बिल्कुल अमोनिया की तरह से, मतलब ये H+ एक्सेप्टर का काम करेगा, तो लॉरी ब्रांस्टेड बेस कहलाएगा. और ये बनाएगा आपका H+ एक्सेप्ट करके RNH3+Cl- दैट इज क्वाटनरी अमोनियम साल्ट. क्वाटनरी अमोनियम साल्ट मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाई टोटल 4 बॉन्ड्स.
3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 1 बॉन्ड एल्काइल एराइल ग्रुप से, और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अमोनिया की तरह ही एमाइंस जो है लेविस बेस एज वेल एज लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि एमाइंस आर बेस लाइक अमोनिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एमाइंस आर बेस लाइक अमोनिया तो हो गया। अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है कि विच वन इज बेटर बेसिक। तो अगर हम इसको कहें तो अमोनिया वर्सेस एलिफैटिक एमाइन, अमोनिया वर्सेस एलिफैटिक एमाइंस, इसमें हमें कंपैरिजन करना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे कह दें कि बताओ अमोनिया और मेथाइल एमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, या अमोनिया और एथाइल एमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा और क्यों। तो ये सब क्या है आपके एलिफैटिक एमाइन है। एलिफैटिक एमाइन मतलब एल्काइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर अमोनिया और एलिफैटिक एमाइन में हमें कंपैरिजन करना है कि अमोनिया और एलिफैटिक एमाइन में विच वन इज मोर बेसिक, मतलब इनका बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। जितना ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी या जितना ज़्यादा H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, वह उतना ज़्यादा स्ट्रांग बेसिक होगा, उतना ही स्ट्रांग बेस होगा। अब ये टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि जो आपका डोनर नाइट्रोजन एटम है इस पर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इसको डोनेट करना है। तो डोनेट तभी वो कर पाएगा जब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। अगर उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी तो वह डोनेट कैसे करेगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पैसा डोनेट करना है किसी को, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा आप उतना अच्छे से डोनेट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टेंडेंसी है डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। अब ये डेंसिटी कौन बढ़ाता है? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या हम कह दें प्लस आई इफेक्ट। और कौन घटाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अर्थात माइनस आई इफेक्ट। ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डोनर नाइट्रोजन एटम पर, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या H प्लस एक्सेप्ट करने की, और उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कुछ जो कॉमन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो कुछ कॉमन में आपके कौन आते हैं? मेनली एल्काइल आते हैं। जितने भी एल्काइल हैं जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लाइक दिस, ये सब आपके प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, इनका जो प्लस आई इफेक्ट होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता है। मतलब जितना बड़ा एल्काइल होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शो करेगा।
जितना ज़्यादा जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएगा, उतना अच्छा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और कौन होते हैं? और होते हैं आपके एल्कॉक्सी ग्रुप्स। एल्कॉक्सी ग्रुप्स, एल्कॉक्सी ग्रुप मतलब मिथाइल में ऑक्सीजन लगा दो तो जैसे मेथॉक्सी, इथाइल में ऑक्सीजन लगा दो एथॉक्सी, प्रोपाइल में ऑक्सीजन लगा दो प्रोपॉक्सी, लाइक दिस। ये सब भी आपके प्लस आई ग्रुप में ही आते हैं। तो अगर आपका प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है मतलब कि ईआरजी है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, तो अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या जिसको हम ईडीजी कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर वो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ भी लिखते हैं, उसको केबी भी लिखते हैं, केबी आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, चाहे उसको बेसिक स्ट्रेंथ बोलें या केबी बोल दें, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। मतलब जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी केबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जितना ज़्यादा आपका वो बेसिक होगा, जितना ज़्यादा वो आपका बेसिक होगा उतना ज़्यादा केबी होगा। तो हम कभी ये भी कह सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कभी हम ये भी कह सकते हैं इसका केबी ज़्यादा है। केबी मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये चीज़ होता है। तो अब यहाँ पे और पी के बी के इन्वर्सली होता है। अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो के बी ज़्यादा होगा, लेकिन पी के बी मतलब माइनस लॉग के बी, वो इन्वर्सली होगा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मतलब के बी ज़्यादा है और पी के बी कम होगा। तो जिसका पी के बी कम है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका पी के बी ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इन्वर्सली होगा। तो यही मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अमोनिया वर्सेज एलिफैटिक एमाइंस। तो देखते हैं हम लोग कि अमोनिया और एलिफैटिक एमाइंस में किस तरह से जो है हमारा कंपैरिजन होता है इन दोनों का। इस पॉइंट को हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन से हैं, जैसे आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या जितने कार्बन लिंक फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, साइनाइड, ये सब जो होंगे ये सब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वह बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला जो ग्रुप होता है वह बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है। तो बेस के लिए ईआरजी दोस्त है बेस का और ईडब्ल्यूजी दुश्मन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमको कंपैरिजन करना है अमोनिया और एलिफैटिक एमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ डोनर एटम के साथ, डोनर नाइट्रोजन एटम के साथ कौन लगा है, मिथाइल। और मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, अर्थात उतना अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमें तुलना करनी है अमोनिया और मिथाइल एमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो आंसर है मिथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। उसी तरह से एथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। कैसे प्रूव कर दो यहाँ पे कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो डोनर एटम है उसके साथ केवल हाइड्रोजन लगा है, मतलब नो प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट मीन्स नो ईआरजी, नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बस वही रहेगी, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम मिथाइल एमाइन ले लें CH3NH2, तो यहाँ पे जो हमारा मिथाइल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अर्थात ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को समझ लो ये नाउन है, और प्लस आई इफेक्ट क्या है, उसका वर्ब है, एक्टिविटी है। तो ये रिलीज करने वाला होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये प्लस आई इफेक्ट मतलब होता है वो रिलीज कर रहा है। तो ये अगर ईआरजी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन की तरफ,
तो उससे क्या होगा कि ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई तो इसका फिर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस इंक्रीज करेगा, अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, हेंस अब आगे वही बोलते चले जाओ कि टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस इंक्रीजेस, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ मतलब KB या हम कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, उससे क्या होगा इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, या हम कहते हैं PKB डिक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो PKB डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से मेथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। इसी तरह से आप एथाइल कह देंगे तो एथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि मेथाइल लगा हो या एथाइल लगा हो या प्रोपाइल लगा हो या ब्यूटाइल लगा हो तो वह बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि जितने भी एल्काइल होते हैं दे आर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो डोनर की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो जिससे डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, या हम कह दें कि उसका H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिससे उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसको आप खुद कर लेना अमोनिया और एथाइल एमाइन में या अमोनिया और प्रोपाइल एमाइन में। तो प्रोपाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया या एथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। रीजन आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एल्काइल एलिफैटिक एमाइंस के पास एल्काइल ग्रुप होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। अब तो अमोनिया से तुलना हो गया एलिफैटिक का, अब तीसरा कंपैरिजन करना है अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक एमाइंस, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक एमाइंस। तो एरोमेटिक एमाइंस में आपका सबसे पहला कौन है, एक तरह से कह लो एनिलीन। एनिलीन एरोमेटिक एमाइन का मतलब होता है कि आपका NH2 ग्रुप या एमिनो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हो। तो जैसे हम कहते हैं, आपसे पूछें कि बताओ अमोनिया और एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो एरोमेटिक एमाइन में यहाँ पे अमोनिया है और ये आपका एनिलीन है, एनिलीन। तो इसमें आपको तुलना करनी है कि अमोनिया और एरोमेटिक एमाइंस अर्थात एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ अमोनिया विल बी मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। रीज़न ये है कि एनिलीन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि एनिलीन में जो आपका एमिनो ग्रुप है नाइट्रोजन, इसका जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तो इससे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे प्लस m इफेक्ट होगा। तो प्लस m इफेक्ट के कारण एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। सोचो प्लस चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और वो इलेक्ट्रॉन जो था वो रिंग में चला गया, ऐसा। और तुम्हें पता है इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एनिलीन का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो NH2 यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया और पार्शियल निगेटिव यहाँ, पार्शियल निगेटिव आर्थो पर और पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव पैरा पर। ये देखो ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन पर ड्यू टू प्लस m इफेक्ट, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये हो रहा है कि ड्यू टू प्लस m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज, तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस डिक्रीजेज, देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो इसीलिए आपका जो एनिलीन होगा या एरोमेटिक एमाइन होगा दैट विल बी लेस बेसिक देन अमोनिया। यहाँ पर एनिलीन को ही मेन लेके अभी हम चल रहे हैं। तो एनिलीन जो है लेस बेसिक देन अमोनिया होता है,
बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम, हैंस उसके बाद आप वही सेंटेंस जोड़ दीजिए। क्या सेंटेंस जोड़ना है कि अगर डोनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसके आगे का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता लग जाए तो आगे फिर आपको यही सेंटेंस बोलना है। तो हर बार यहाँ पे, तो यहाँ पे एनिलीन को नुकसान किस वजह से हुआ, प्लस एम इफेक्ट की। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमोनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमोनिया में चलो इसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसके इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ा नहीं रहा है, तो एनिलीन की तरह कोई घटा भी तो नहीं रहा है। तो मतलब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो अपनी बनी हुई है, लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो इसीलिए जो है अमोनिया यहाँ पर बेटर डोनर होगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, या बेटर H प्लस एक्सेप्टर होगा दैन एनिलीन। इसलिए अमोनिया इज मोर बेसिक दैन एनिलीन, या हम कह दें एरोमेटिक एमाइंस। ओके, तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक एमाइंस। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारे पास एलिफैटिक एमाइंस हैं इनकी हम तुलना अब करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एलिफैटिक एमाइंस की तुलना करते हैं। एलिफैटिक एमाइंस की तुलना करते हैं, यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। तो इसमें देखिए, इसको हम इस तरह से बॉर्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक एमाइंस। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर कि एमंग एलिफैटिक एमाइंस। अभी तक तो हम अमोनिया से सबको तुलना कर रहे थे, अब हम इनको एमंग करेंगे। जैसे फोर्थ पॉइंट है एमंग एलिफैटिक एमाइंस। एमंग एलिफैटिक एमाइंस, एमंग एलिफैटिक एमाइंस में जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि बताओ मेथाइल एमाइन है, मेथाइल एमाइन, एथाइल एमाइन, एथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, ये 3 एमाइन हमने आपको दे दिया और हमने कहा कि आप बताइए इनमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा और क्यों। तो अब देख रहे हैं यहाँ मेथाइल लगा है, यहाँ एथाइल लगा, यहाँ प्रोपाइल लगा है। और मैंने तुमको यहाँ क्या बताया था कि मेथाइल से बेटर ERG एथाइल, एथाइल से बेटर ERG प्रोपाइल, प्रोपाइल से बेटर ERG ब्यूटाइल। मतलब आपका एल्काइल जितना बड़ा होता जाएगा उतना बेटर ERG हो जाएगा, जितना बेटर ERG होगा उतना बेटर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर ये बेटर है तो ये बेटर होगा, ये बेटर होगा तो ये बेटर होगा, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों, रीज़न क्या देंगे, रीज़न ये देंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, with the increase of length of alkyl group, plus I effect increases। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो नेचर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वो इंक्रीज करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो आगे का पॉइंट वही बोलना है। हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज, हेंस आगे फिर वही बोल दो, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट H प्लस इंक्रीजेज, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। मतलब Kb इंक्रीजेज या PKb डिक्रीजेज, ये हो गया। तो मेथाइल एमाइन से ज़्यादा बेसिक एथाइल एमाइन होगा, एथाइल एमाइन से ज़्यादा बेसिक आपका प्रोपाइल एमाइन होगा, प्रोपाइल एमाइन से ज़्यादा बेसिक ब्यूटाइल एमाइन होगा, ब्यूटाइल एमाइन से ज़्यादा बेसिक पेंटाइल एमाइन होगा। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एलिफैटिक एमाइंस में, उसका लेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये था आपका एमंग एलिफैटिक एमाइंस। नेक्स्ट है आपका एमंग, अगला इसमें डिस्कस करते हैं कि एलिफैटिक एमाइंस, अगला कंपैरिजन होगा एलिफैटिक एमाइंस वर्सेस एनिलीन, या हम कह दें एरोमेटिक एमाइन, क्योंकि एनिलीन आपका फर्स्ट एरोमेटिक एमाइन है। तो एरोमेटिक एमाइन, तो एलिफैटिक एमाइंस वर्सेस एनिलीन या एरोमेटिक एमाइन। अब जैसे इसमें हम क्वेश्चन दें कि बताओ मेथाइल एमाइन
और एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, या इसी तरह से हम कुछ भी यहाँ लगा दें, कुछ भी लग दें कि एथाइल एमाइन और एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, प्रोपाइल एमाइन और एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ब्यूटाइल एमाइन और एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब एलिफैटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा है, तो इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक एमाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अर्थात यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा डोनर एटम की तरफ, जिससे डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम ड्यू टू ERG, या हम कह दें ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो ड्यू टू ERG या ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम। तो उससे क्या होगा, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस इंक्रीजेज, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो इसके आगे के पॉइंट हेंस करके आप उसको लिख सकते हैं, मतलब वही सीक्वेंस इसमें डाल सकते हैं। जब या ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ से बता देना, अगर ये बढ़ रहा है तो सब बढ़ेंगे, अगर ये घट रहा है तो सब घटेंगे। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन एनिलीन में क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होगा, तुम्हें पता है इसका नुकसान होगा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट कारण जो डोनर नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला आया, रिंग के अंदर आ गया, और नाइट्रोजन जो डोनर एटम उस पर प्लस चार्ज आ गया, और वो जो इलेक्ट्रॉन था उसका रिंग में आ गया आर्थो पोजीशन पे। बाद में वो पैरा पड़ जाएगा, फिर आर्थो पड़ जाएगा और रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पर वही आपको बोल देना जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा, मतलब के भी डिक्रीज करेगा, अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि एलिफैटिक एमाइंस जो हैं दे आर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो चाहे मिथाइल एमाइन हो, चाहे एथाइल एमाइन हो, चाहे प्रोपाइल एमाइन हो, चाहे ब्यूटाइल एमाइन हो, दे आर ऑलवेज मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट का फ़ायदा है और इसमें प्लस एम इफेक्ट का नुकसान है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ये सब डिक्रीज करेगा, तो उसके आगे का सेंटेंस आप उसी में जोड़ते चले जाइए हेंस करके, और आप लिखते चले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपको एलिफैटिक एमाइन और एनिलीन में कंपैरिजन करें तो इसके प्लस आई इफेक्ट को एक्सप्लेन करो और इसके प्लस एम इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, और उसके बेसिस पे बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ा, जिससे टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस बढ़ गया, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। और यहाँ बताओ कि प्लस एम इफेक्ट के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर नाइट्रोजन एटम पर डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया। क्योंकि जब डोनर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो उसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस डिक्रीज करेगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका 5वां पॉइंट, एलिफैटिक एमाइंस वर्सेस एनिलीन। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि जैसे आपको दिया जाए एनिलीन या हम कहते हैं एरोमेटिक एमाइंस वर्सेस एल्काइल एरोमेटिक एमाइंस, या हम कह दे सकते हैं कि एन सब्सटीट्यूटेड एल्काइल एमाइंस। एल्काइल एरोमेटिक एमाइंस मतलब एन सब्सटीट्यूटेड एल्काइल एरोमेटिक एमाइंस, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको, एल्काइल एरोमेटिक एमाइंस। अब इसमें हमें तुलना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको दे दें एनिलीन दे दें, NH2 एनिलीन हो गया, और हम आपको दे दें एन मिथाइल एनिलीन, ये देखो ऐसे दे दें, और एक और दे दें
NN डाई मिथाइल एनिलीन। हमने मिथाइल लगाया है, आप एथाइल लगा दो दोनों, या एक मिथाइल एक एथाइल लगा दो, तुम्हारी मर्जी। ये देखो, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन, इसको बोलते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एरोमेटिक एमाइन। मतलब जो एनिलीन का H है NH2 का, उसको एल्काइल से रिप्लेस कर दिया गया है। अब मिथाइल से रिप्लेस करो कि एथाइल से रिप्लेस करो कि प्रोपाइल से रिप्लेस करो, या कम्बिनेशन बना के मिथाइल एथाइल, या दोनों मिथाइल दोनों एथाइल या मिथाइल एथाइल, या कुछ भी लगा सकते हो। अब इसमें मान लो आपका एक पॉइंट A है, एक कंपाउंड B है, एक कंपाउंड C है, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या होगा? A सबसे कम होगा, उससे बेटर B होगा, उससे बेटर C होगा, A आर्डर होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा ये, आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एनिलीन में, जो यहाँ देखो मैंने बताया था, एनिलीन में प्लस एमिफेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, अब आप लोग खुद लिख सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। एनिलीन में यहाँ देखो प्लस एमिफेट की प्रॉब्लम है, तो प्लस एमिफेट की प्रॉब्लम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि तीनों में डोनर नाइट्रोजन एटम, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाला नाइट्रोजन एटम है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा है, तो तीनों में प्लस एम इफेक्ट होगा। जैसे एनिलीन प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, वैसे ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस एम इफेक्ट कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया रिंग में, नाइट्रोजन को यहाँ 100% नुकसान हो गया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट गई, तो ये प्रॉब्लम यहाँ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये प्लस एम इफेक्ट कारण इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये इसको ERG लगा है, प्लस आई इफेक्ट भी है यहाँ पे, तो प्लस आई इफेक्ट कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी रहा है। मतलब यहाँ पे गया, इसमें गया इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट कारण, तो परमानेंट चला गया, कोई इसको सपोर्ट नहीं है। मतलब इसका नुकसान हुआ तो हुआ, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग में गया, तो मिथाइल इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब प्लस एम इफेक्ट कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, तो प्लस आई इफेक्ट कारण वह उसको कंपनसेट करेगा, तो जिससे नाइट्रोजन पर कुछ बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तुलना में रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही सेम कहानी है कि प्लस एम इफेक्ट हुआ, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसमें देख रहे हो दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, दो मिथाइल लगे हैं, और दोनों इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, दोनों इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इसकी तुलना में यहाँ और नाइट्रोजन पर बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट प्लस एक प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट प्लस दो प्लस आई इफेक्ट है। मतलब 0 प्लस आई इफेक्ट, 1 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इससे नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी तुलना में यहाँ बेटर, इसकी तुलना में यहाँ बेटर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम बेटर होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोर नंबर ऑफ ERG। यहाँ पे 0 ERG, यहाँ पे 1 ERG, यहाँ पे 2 ERG, दो मिथाइल है तो 2 ERG, एक मिथाइल है, यहाँ 0 मिथाइल है, तो 0 ERG, 1 ERG, 2 ERG, तो नंबर ऑफ ERG अर्थात प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसीलिए इससे ज़्यादा बेसिक A है और इससे भी ज़्यादा बेसिक A है, इसलिए मैंने आर्डर लिखा A + B, A से बेटर B से बेटर C। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेन, तो आप इसको एक्सप्लेन खुद से कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये था आपका जो इसमें इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लो हम इसको एलिफैटिक एमाइन से तुलना कर दें, जैसे हम आपसे कह दें कि भाई हमारे पास एथाइल एमाइन है, एथाइल एमाइन है, और यहाँ पर हमने ले लिया N एथाइल एमाइन, ये देखो, हम कहें इसमें बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक एमाइन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एरोमेटिक एमाइन में प्लस एम इफेक्ट की प्रॉब्लम है, प्लस एम इफेक्ट कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एथाइल ग्रुप केवल इसको
सपोर्ट कर रहा है रिलीज करके, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना यहाँ पर है उससे बेहतर बना रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एथाइल इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस एम इफेक्ट का नुकसान भी है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट का नुकसान भी है। मतलब आपका ERG जो यहाँ है वही ERG यहाँ है, जो प्लस आई इफेक्ट यहाँ है वही प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, वही प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, लेकिन इसमें ये जो प्लस एम इफेक्ट का लॉस है वो आपके एथाइल एमाइन में नहीं है, वो आपके एथाइल एमाइन में नहीं है। तो इस वजह से आपका एथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन एन एथाइल एनिलीन। समझ में आया? मतलब एथाइल जो है यहाँ सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन को कोई प्लस एम इफेक्ट जैसा यहाँ नुकसान नहीं है। लेकिन एन एथाइल एनिलीन में प्लस एम इफेक्ट के कारण नुकसान भी है। मतलब सपोर्ट यहाँ भी एथाइल का है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम इफेक्ट कारण घट रही। यहाँ सिर्फ बढ़ाने वाला ग्रुप है, यहाँ बढ़ाने वाले के साथ घटाने वाला भी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर होगी देन हियर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनर नाइट्रोजन एटम पर बेटर है तो फिर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस बेटर होगा, और उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी बेटर होगा। तो इसलिए आपका एथाइल एमाइन विल बी मोर बेसिक देन एन एथाइल एनिलीन। क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ का नुकसान होता है, क्योंकि जो डोनर नाइट्रोजन एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि आपके एलिफैटिक एमाइन में ऐसा नहीं होता। तो ये था जो आपको 6 और इसको हम 7 पॉइंट दे दें तो 7 पॉइंट पर हमने आपसे डिस्कस किया कि एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब इसके बाद इसका बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट आता है। बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट आता है। बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। सेकंड पार्ट इसका है कि एमंग मतलब उसको हम 8वां पॉइंट दे दें, ये पार्ट 2 हो गया कि एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस विच वन इज मोर बेसिक एंड वाई। तो जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस का कंपैरिजन करना होगा तो आपसे 2 फेज में पूछा जाएगा, क्योंकि इन गैसियस फेज में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन है तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, और इन एक्वस मीडियम या हम कह दें इन एक्वस सॉल्यूशन या इन एक्वस मीडियम, इसमें इनका क्या आर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, और इसमें इनका क्या आर्डर होगा। तो ये आपका एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। तो इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत पहले का वीडियो है, लेकिन उसमें यहीं से एक्सप्लेन किया गया है कि एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 2 पार्ट में इसको पढ़ना है कि गैसियस फेज में इन तीनों एमाइंस का क्या ऑर्डर होगा, और इन एक्वस सॉल्यूशन में इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे सेकंड पार्ट ऑफ एमाइंस में पहले से पढ़ा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस के नाम से। उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, उसमें सेकंड पार्ट लिख दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें सारा इसका जो ये है पूरा कंप्लीट, वो 40-45 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा एक कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये फर्स्ट पार्ट था और ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसको देख लीजिएगा। तो जब दोनों वीडियो आप देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस और सेकंड पार्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, तो आपका ये टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका रीजनिंग स्लॉट है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है। यही है मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इसी के आधार पे जो है
आपको बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना है। इसमें प्लस एम इफेक्ट का तब रोल आता है जब आपका एमिनो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हो। तो इस तरह से आपको मैंने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस के दोनों पार्ट बता दिए। पहला पार्ट मैंने आज समझा दिया और सेकंड पार्ट का वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप ये दोनों वीडियो जा कर के देख लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस का। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे कंपटीशन हो, चाहे जी मेंस हो, चाहे नीट हो और चाहे सीबीएसई के एग्ज़ाम हो, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका नोट्स पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं, आपने लिख लिया होगा। अब आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग अब इसके पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसको सब लोग जाकर के वीडियो देखो, समझो और इसके कॉन्सेप्ट को दोनों वीडियो देखो। ये जो बनाया इसको भी देखो, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आप वहाँ से देखिए, ज़रूर देखिए और अपने नॉलेज को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।